विश्व योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, आप अपने आप की भी वृद्धि करें, आप स्वयं सफल हों, उद्देश्यों में सफल हों और इस जग के कल्याणकारी मानव भी बने। आपकी यात्रा मानव से महामानव की ओर मात्र अगर कुछ ले करके जाएगा तो वो योग लेकर के जाएगा। योग के मूल प्रवर्तक पातंजल ऋषि हैं और इनकी जितनी भी कंट्रीब्यूशन है इस पूरे विश्व में उनकी ख्याति छाई हुई है। उनके कंट्रीब्यूशन को नकारा नहीं जा सकता है। वो रास्ता बताते हैं द्वैत से अद्वैत की ओर जाना, मानव से महामानव की ओर जाना। और मैं प्रभु से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सभी भारतीय नौजवान, भारतीय पुरुष, आप इस योग यात्रा में निकलें। और आज इतना शुभ दिन है, इसको पूरी विश्व ने मान्यता दी और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे महान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को, जिन्होंने इसकी स्थापना की और भारत की खोई हुई सत्ता को, गुरु प्रथा को फिर से विश्व में लाने का अगर किसी एक को अगर जाता है तो वो श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी अमर रहे, योग अमर रहे और यह विश्व योग दिवस अमर रहे। भारत पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो। आइए योग की थोड़ी सी चर्चा कर लें। आज जो योग की रूपरेखा दिखाई दे रही है ये योग नहीं है, ये मात्र एक्सरसाइज, शरीर को तोड़ना मरोड़ना, ये जो लोग दिखा करके कह रहे हैं योग, यह व्यायाम है, यह एक्सरसाइज है, यह योग नहीं है। योग तो वह रास्ता है जहाँ आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, जहाँ सबका एकीकरण हो जाए, जहाँ अद्वैत हो जाए, द्वैत का कहीं सीमांकन ही न रहे। द्वैत को भूलना ही योग है, अद्वैत बनना ही योग है। अब योग में महर्षि पतंजल ने 8 नियमों का पालन किया है, 8 पायदान पर आए हैं, 8 श्रेणी में बनाए हैं। उसका श्रेणी है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों को एक एक चीज शुरू क्रमवार संयम से, यम से चलना होगा, नियम का पालन करना होगा, धारण करना होगा, तब आता है प्राणायाम। लेकिन हमारे आज के सो कॉल्ड गुरु, उन्होंने प्राणायाम को क्लास श्रेणी 4 की ज्ञान को पहले ही कक्षा में ला दिए। और प्राणायाम का क्या मतलब उन्होंने दिया? श्वासों का क्रमानुगत लेना और छोड़ना, मतलब अनुलोम और विलोम, मात्र इसी को उन्होंने प्राणायाम करके दिखा दिया। महर्षि पतंजल की अगर माने तो हमें यम, नियम, धारण और उसके बाद प्राणायाम पर आना है। प्राणायाम का मतलब तब तक पूरा नहीं होगा जब तक रेचक, पूरक, कुंभक न करें। श्वास लें, श्वास को रोकें, श्वास को छोड़ें, रोकें और पुनः लें। यह एक साइकिल है प्राणायाम का। ये प्राणायाम की जब तक ये साइकिल नहीं हो रही है, जब तक कुंभक नहीं हो रहा है, तब तक प्राणायाम पूरा नहीं हो रहा है। कुंभक ही वह ज्ञान है, कुंभक ही वह एक्सरसाइज है जहां से आप शक्तियों का संचय कर सकते हैं, शक्तियों को धारण कर सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं प्राणायाम की यात्रा पर, लेकिन उससे पहले पतंजल ऋषि के समझ लें यम। यम क्या है? अगर देश से प्रेम है तो संयम का पालन करें, यम का पाठ करें। यम का मतलब है संयम।
देश से प्रेम है, अपने से प्रेम है तो यम होता है, यम का पालन करें। शरीर से प्रेम है तो नियमों का पालन करें। समाज से शांति से प्रेम है तो सोच में शुद्धता लाएं, स्थिरता लाएं, तो इसको धारण करें। और अगर स्वास्थ्य से प्रेम है तो प्राणायाम को धारण करें। प्राणायाम रेचक, पूरक, कुंभक, ये तीनों को साथ लेकर के प्राणायाम किया जाएगा। और परिवार समाज से प्रेम है तो प्रत्याहार का पालन करें, अर्थात इंद्रिय नियंत्रण और दशरथ बनने की प्रक्रिया। दशरथ मीन्स 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, 10 इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ये दशरथ बनने का प्रक्रिया शुरू करें। दशरथ बने और दशरथ बनेंगे तभी आप प्रत्याहार को समझ पाएंगे। मतलब अपनी स्व इंद्रियों की इच्छा से परे उठ जाना, दूसरों को समावेश करना, दूसरों का भला देखना। और अगर आगे बढ़ते हैं, क्लास 6 में जाते हैं, तो वहाँ पर आता है उद्देश्य प्राप्ति। उद्देश्य प्राप्ति के लिए पहले तो उद्देश्य को धारण करें, उसको समझें कि उद्देश्य मेरा क्या है, और उद्देश्य पर आकर के अपने चित्त का, अपने मन का ठहराव करें, वहाँ स्थिर कर दें। ये है धारणा। अब उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान में लक्ष्य प्राप्ति के अलावा और कोई तरंग न उठे। लक्ष्य पर अपनी निगाहों को अर्जुन की तरह निश्चित कर दें, स्थिर कर दें, और सिर्फ उसे ही अपने मस्तिष्क के तरंगों में तारतम्यता लावें, उसकी सोच में तारतम्य लावें। और अगला स्टेज जो है, जैसे ही ये ध्यान में आइएगा, जैसे ही आप अपने ध्येय पर, अपने लक्ष्य पर स्थिर हो जाइएगा, वैसे ही आप अपने आप को धीरे धीरे खोते जाएंगे। फिर न आत्मा है न परमात्मा है। घड़े का पानी समुद्र में विलीन हो गया, अब पानी जो है केवल चारों तरफ पानी है। अब आत्मा भी गया, परमात्मा भी गया, आपका उस परम शक्ति से मिलन हो गया। और यही है आपका योग, यही है मिलन, यही है द्वैतवाद से, आत्मा और परमात्मा से अद्वैत बन जाना। शरीर से, इंद्रियों से, अपने स्व के स्वार्थ से बाहर निकल करके अंतर्मुखी होना। बाहर निकल करके हम लोगों ने विज्ञान में बहुत उन्नति कर ली, प्रगति कर ली, बहुत कुछ खोज कर ली। अब अंतर्निहित हों, अंदर की यात्रा करें, और अंदर की यात्रा करते ही हम योग की परिभाषा शुरू कर देंगे, हम योग की नियमों की पालन शुरू कर देंगे। 8 अंगों को समाहित करना है, अपने आप में स्थित करना है। ये 8 आसन को फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लें, एक बार कर लें, अपने मन में उसको धारण कर लें। क्या है 8 आसन पतंजलि ऋषि का? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। और इनको क्रमवार लेकर के चलना है। अगर क्रमवार नहीं चलेंगे तो प्रमोटेड बच्चा जैसे क्लास 1 में ना एडमिशन लेकर के क्लास 4 में लेकर के हमेशा फेल करता है, कभी भी वो सिंसियर स्टूडेंट नहीं बन सकता है, उसी टाइप के आपके स्टूडेंट बनेंगे। तो आज की धारणा से बाहर निकलें, आज की कल्पना से बाहर निकलें, और इन नियमों का एक एक करके पालन करें, तब तो आप योगी बनेंगे। आइए आज केवल मात्र सांकेतिक रूप में मैं आपको प्राणायाम बताता हूँ, उसके बाद कुंभक बताता हूँ, और आज के लिए मैं आपसे विदा लूँगा, प्रणाम करूँगा, और मैं आग्रह करूँगा कि इस राह पर बढ़ चलें। सबसे पहला तो चीज है कि ओम हमेशा आपके अंदर धारण रहे। ओम कोई शब्द नहीं है, यह आपकी प्राकृतिक शब्द है
जो हवा आपके अंदर से निकलेगा गला से होते हुए, आपके मुंह के आकार के अनुसार जो अक्षर निकलते हैं, इन अक्षरों को तीनों को, जब 3 टाइप के अक्षर निकलते हैं, तीनों को संयुक्त कर दीजिएगा तो ओम बनता है। आइए पहला हम ओम से शुरुआत करते हैं। एक लंबी गहरी सांस, मुंह खोलें और अंदर की हवा को बाहर निकालें स्वतः, और मुंह को स्टेपलेस बंद करेंगे। आइए, एक लंबी गहरी सांस। आपने देखा कि यहाँ में अ नहीं है, अक्षर अ नहीं है या आ नहीं है, ये आकार है, आ के जैसा सुनाई दे रहा है। उकार है, ऊ के जैसा सुनाई दे रहा है। और तीसरा म जो है अक्षर, ये मकार है, म की तरह। ये आपका मुंह जैसे जैसे बंद हो रहा है वैसे वैसे हवा निकलती हुई वो बाहर उसका ध्वनि प्रतिध्वनि प्रतीत होता है। तो ये हुआ ओम। फिर से एक बार करें। उसके लिए सीधा बैठे, गर्दन सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो। अब एक गहरी लंबी सांस लें। तो आसन आपका कोई भी हो, बैठना के जैसी भी चाहें, सुखासन हो, सिद्धासन हो, पद्मासन हो या वज्रासन हो, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, इस नियम को जरूर पालन करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधा हो, चेहरे पर तनाव न हो, चेहरे पर मुस्कान हो, स्वाभाविक हो, कंधे खुले हुए हों और हाथों को जिस मुद्रा में रखना है उंगलियों को रख लें, लेकिन तनाव कहीं न हो। अब दूसरी प्रक्रिया में आते हैं, जिसका कि भ्रम फैला करके प्राणायाम नाम दे दिया गया है। कदाप नहीं, यह अनुलोम विलोम होता है, कॉन्शियस ब्रीदिंग, जिसे मैं संज्ञान में, ज्ञान में रखते हुए श्वास लेने की क्रिया को लोग प्राणायाम कर दिया है। क्योंकि श्वास लेना भी हमें नहीं आता है, हम श्वास को बहुत सैलो टाइप का लेते हैं। श्वास कब अंदर गया, श्वास कब बाहर आया, हम इसे नहीं जानते हैं। गलती से श्वास को ही प्राण कहा जाता है। प्राण श्वास नहीं है। प्राण जो है वो हमारी एक स्वाभाविक मन स्थिति है, जो जन्म से श्वास लेने की प्रवृत्ति है, उसे प्राण कहते हैं। और इसका आयाम, इसका विस्तार ही प्राणायाम है। और इसके विस्तार में जब जाएंगे तो केवल अनुलोम विलोम नहीं है, श्वास लेना, गहरी लंबी श्वास लेना, जहां पूरे ढंग से हमारे लंग्स की सारे प्रकोष्ठ खुल जाएं और हवा के साथ जो उपस्थित ऑक्सीजन है उसमें भर जाए, कहीं कोई गुंजाइश न रह जाए खाली का, और उसे रोक लें। रोकते ही क्या होगा, वो जो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन है हमारे नक से लेकर के सर के बाल तक वो फैल जाएगा और हमारे सारे तत्व सुपोषित होंगे, पूर्णतः पोषित होंगे, सब स्ट्रांग होंगे। और जब सारे अवयव, सारे बैक्टीरियाज हमारे शरीर के मजबूत होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा भी जो है मजबूती आएगा, हम भी मजबूत होंगे और पूरा शरीर हमारा जो है चमकता हुआ नजर आएगा, दमकता हुआ नजर आएगा। तो आइए प्राणायाम में हम सीखें। इसके बाद जो हम श्वास छोड़ते हैं तो जो लंग्स की पूरी प्रकोष्ठ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस भरता है, यूज्ड ऑक्सीजन जो भरता है, उसको पूरी तरह बाहर निकाल दें।
क्योंकि जो बाहर पॉल्यूशन हम देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूल कण मिले हुए हैं, वैसे ही कुछ अंदर भी है। अगर हम पूरी तरह श्वास नहीं छोड़ेंगे, अपने प्रकोष्ठों को खाली नहीं करेंगे, तो वहाँ का मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रेश एयर के साथ मिल करके हमको पॉल्यूटेड श्वास देगा। तो श्वास छोड़ना जो है सहज रूप से पूरी तरह निकालना है और फिर रोकना है। तो यहाँ पर जो यूज ऑक्सीजन होगा ये सारे लंग हार्ट में जाएंगे, लंग से, और वहाँ से जाएंगे किडनी में, और वहाँ से फिल्टर होकर के सारे दूषित चीज़ें जो हैं बाहर चली जाएंगी और हमारे अंदर शुद्धता बनी रहेगी। तो कुंभक जो है वो हमको मानसिक ही नहीं शारीरिक स्ट्रेंथ भी देता है, हमारी संकल्प और धारणा को मजबूत करता है, क्योंकि इच्छा शक्ति और संकल्प से ही हम अगला प्रगति कर सकते हैं। तो हमारी प्रगति के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। आइए प्राणायाम की 1 या 2 सैंपल विधि देखें, बाकी आप करेंगे। एक, चेहरे पर सौम्यता, शांति, शिथिलता, और हो सके तो एक खूबसूरत सी मुस्कान। आंखें बंद कर लें और एक लंबी गहरी स्वाभाविक श्वास, और इसे अंदर रोकें। हो सके तो 10 की गिनती गिने मन ही मन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और फिर इसे एक लंबी स्वाभाविक गहरी श्वास द्वारा बाहर छोड़ें। रोक लें। अब जो रोकना है इसको कहते हैं बाह्य कुंभक। इसमें 8 तक की गिनती गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर से पूरी क्रिया को दोहराओ। गहरी लंबी श्वास, रोक लें 10 तक की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्वाभाविक गहरी लंबी श्वास द्वारा श्वास बाहर, पूरी तरह बाहर, और रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7। ये हुआ आपको स्वाभाविक प्राणायाम। अब इसे अनुलोम विलोम के साथ करते हैं, जिसका कि नाम आज की डेट में प्राणायाम दिया गया है। परंतु इसमें कैसे कुंभक करेंगे ये देखते जाइए। पहला चीज हुआ श्वास, अक्सर हम बाईं नाक से लेते हैं, इसे चंद्र नाड़ी करते हैं, और दाहिनी नाड़ी को सूर्य नाड़ी करते हैं। तो श्वास की प्रक्रिया में थोड़ा सा गर्मी आएगी, तो हम शुरू करते हैं चंद्र नाड़ी से। बाईं तरफ से अंगूठा से दाईं तरफ को बंद करेंगे, 2 उंगलियों से बाईं तरफ को बंद करने के लिए यूज करेंगे। 2 उंगलियां या तो ऊपर रखें या अंदर रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप शुरू करें बाईं नाक से। एक लंबी गहरी स्थिर श्वास, रोक लें 10 की गिनती गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और दाहिनी नाक से शांत गहरी स्वाभाविक प्रक्रिया से छोड़ें, लेकिन यत्न पूर्वक पूरा छोड़ें।
रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दाहिनी नाक से श्वास शांत स्वाभाविक प्रक्रिया में लेकिन पूर्णतः लें। रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये अंतः कुंभक है। अब बाईं नाक से श्वास को पूर्णतः स्वाभाविक रूप से छोड़ें, लेकिन कोशिश रहे कि श्वास का एक एक कतरा बाहर निकल जाए। रोक लें। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हुआ बाह्य कुंभक। एक साइकिल में 2 अंतः कुंभक और 2 बाह्य कुंभक करते हैं। अब दूसरी साइकिल शुरू हो। बाईं श्वास से नाक से श्वास को शांत गहरा लें। रोक लें। 10 की गिनती गिनें और बाईं नाक से छोड़ दें। शांत गहरा लेकिन पूर्णतः छोड़ा जाए। 8 की गिनती गिनें, बाह्य कुंभक करें, फिर बाईं नाक को बंद करके फिर बाईं नाक से दाहिनी नाक से श्वास लें। 10 की गिनती गिनें, अंतः कुंभक करें और फिर बाहर की ओर छोड़ दें, लेकिन ध्यान रहे आखिरी कतरा तक बाहर निकले। 8 की गिनती करें और यही क्रमवार करते चले जाएं। कम से कम 15 से 20 बार इसको दोहराएं। 20 साइकिल साधारण लोगों के लिए काफ़ी है। आपके अंतःमन में सुख देगा, शांति देगा, स्थिरता देगा। आंखें हमेशा बंद रहे पूरी प्रक्रिया में, और अगर हो सके तो दोनों आंख भ्रू मध्य के पास स्थिर रहें, और जब पूरी हो जाए प्रक्रिया तो हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों पर लगा करके धीरे धीरे आंखों को खोलें। अब आ जाइए, इसके साथ बस एक और प्रक्रिया करेंगे, मात्र कुंभक प्रक्रिया। वो भी आपको सैंपल तौर पर मैं दिखा रहा हूँ, करना आपको है, आप करेंगे। तो आपने अभी तक ओम जाना और प्राणायाम जाना, दोनों नाक से खुला रख करके, और फिर अनुलोम विलोम के माध्यम से प्राणायाम कैसे करें ये जानना। अब आ जाइए, अब हमें चलना है कुंभक प्राणायाम की ओर। कुंभक प्राणायाम क्या है? इसमें जो है हम श्वास लें तब भी रोकेंगे कुछ सेकंड के लिए, और श्वास छोड़ेंगे। छोड़ने की प्रक्रिया जब करेंगे, बाह्य कुंभक करेंगे तो उसमें रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक बंध लगाना होगा, वो उसका नाम है मूल बंध। मतलब पूरी नीचे जो मल द्वार से लेकर के पूरी लोअर पेड़ू तक को ऊपर खींचना है, और ये श्वास लेने के समय जब अंतः कुंभक करेंगे उस समय भी खींचना है, श्वास रुकी रहेगी। और जब दूसरा करना है बाह्य कुंभक, तो उसमें भी करना है, उस समय भी श्वास रुकी रहेगी। तो पहले चलिए अंतः कुंभक, इन्हें 2-2 बार करना है, लेकिन मैं एक समय की कमी के चलते मैं एक एक बार बताऊंगा। तो पहले शुरुआत करेंगे अंतः कुंभक 30 सेकंड के लिए, और इस 30 सेकंड को घड़ी देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी आंखें बंद रहेगी। मन ही मन 30 तक गिनती गिनना है। मैं समय को बचाने के लिए मैं 30 तक गिनती का आह्वान करता हूँ, लेकिन आप गिन करके उसे पूरा करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं अंतः कुंभक।
इसके लिए 2-3 श्वास गहरी लें और छोड़ें। उसके बाद एक गहरी श्वास लेकर के अपने आप को, पेट को अंदर खींचें, अपना पूरा जो मूलाधार है उसको ऊपर खींचें, पूरी अंतड़ियों को ऊपर खींचें। ये क्रिया करने के लिए पहले बिना मूलाधार को खींचे हुए करें अभ्यास, और जब उसका अभ्यास हो जाए तब फिर मूलाधार को ऊपर खींच करके अभ्यास करें। ये दोनों को मिक्सअप न करें। पहला है बिना मूलाधार को खींचे हुए करें, उसके बाद जब अभ्यास हो जाए तब फिर मूलाधार को पूरा खींचें, नीचे के लोअर एब्डोमेन को खींचें और आपका पेट दबा हुआ रहेगा, और इस तरह से उसे 30 सेकंड रोकेंगे। उसका दूसरा चरण होगा 45 सेकंड रोकना, और तीसरा चरण होगा 60 सेकंड रोकना। अगर आप 60 सेकंड तक रोकने में आप कामयाब होते हैं तो आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम पर नियंत्रण पा जाएंगे। तो चलिए मैं 30 सेकंड का आह्वान करता हूँ। एक गहरी श्वास, मैं मूलाधार को खींच करके बताऊंगा, लेकिन आपको करना है बिना मूलाधार के, केवल श्वास को अंदर रोकना है। अब जब इसमें पारंगत हो जाएंगे तब फिर मूलाधार को खींचेंगे, क्योंकि मूलाधार को खींच करके इस प्राणायाम को चलाने में आपको दिक्कत होगी। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। अंतः कुंभक। एक लंबी गहरी श्वास और पूरा मूलाधार और लोअर एब्डोमेन को ऊपर खींचना है, और आपका ये छाती जो है, सीना जो है, ये फैलेगा हॉरिजेंटली 360 डिग्री में, पूरा गोलाई में, ये ऊपर नहीं उठना है। फिर से एक बार देखें। एक से लेकर के 30 तक गिनती, और मूलाधार पूरा ऊपर आ जाएगा। जब आप श्वास पूरी तरह ले लेंगे तब नीचे से मूलाधार को खींचना है, अर्थात मूल बंध लगाना है। अब जो है 30 तक की गिनती पूरी होने पर पहले बंध को खोलना है, मतलब पेट ढीला कर देना है, उसके बाद श्वास बाहर आएगी। लंबी लंबी गहरी सांस लें। 30 सेकंड की प्रक्रिया को 2 बार करें, फिर रिलैक्स करें, गहरी लंबी सांस लें, फिर 45 सेकंड के लिए फिर श्वास को, गहरी श्वास को अंदर लें, होल्ड करें, मूलाधार को ऊपर खींचें, मूल बंध लगावें, 45 सेकंड के लिए इसको रोकें, मन ही मन गिनती गिने। 45 पूरी हो जाने के बाद पहले बंध को खोलें, उसके बाद श्वास को बाहर छोड़ें। फिर इसी प्रकार की प्रक्रिया 60 सेकंड के लिए होगी। तो ये हुआ अंतः कुंभक का प्राणायाम। अब आ जाइए बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक में एक गहरी श्वास लेते हैं और उसके बाद पूरी तरह श्वास को बाहर निकाल देते हैं। बीस सेकेंड के लिए रोकना है, उससे पहले मूलाधार को ऊपर खींच लेना है। पूरी तरह से मूलाधार जब खींच जाए तो 20 की गिनती गिनना है, और 20 की गिनती के बाद मूलाधार को रिलीज करना है, बंद खोलना है, फिर श्वास लेना है। दूसरी प्रक्रिया में 25 सेकंड के लिए 2 बार करना है, और फिर 30 सेकंड के लिए 2 बार करना है। इस तरह से आपका कुंभक प्राणायाम हुआ। तो ये प्राणायाम की अगर विधि आप करते हैं, इसका पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सोच में स्थिरता आएगी, आपके विचारों में तारतम्यता आएगी। एक मनुष्य के दिमाग में 48,000 विचार आते हैं 1 घंटे में। अब आप सोच सकते हैं कि इस विचारों की दुनिया में खो जाने से ही हम इंद्रियों के बस में चले जाते हैं। अगर विचारों पर नियंत्रण लाना है तो प्राणायाम करें। प्राणायाम करने से विचार धीरे धीरे छटते जाएंगे, और यही आपको ध्यान की ओर ले जाएगा, और ध्यान
ध्यान हासिल होते ही आप समाधि की ओर बढ़ चलेंगे। प्रणाम।